क्लास आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का पेज नंबर 145। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। सबसे पहले कैल्शियम का रोल हम पढ़ेंगे। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने पढ़ा था मेजर मिनरल्स में कि उनका रोल बॉडी में क्या है। तो उधर कैल्शियम में डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, और सेकंड वन इज़ था ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो आज हम इसका डिटेल में रोल पढ़ेंगे। कैल्शियम इज़ एसेंशियल, ज़रूरी होता है फॉर के लिए द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, बरकरार रखने के लिए और उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए ऑफ बोन्स, हड्डियों की, एंड और टीथ, दांतों की। इट इज़ आल्सो, ये भी नीडेड, इसकी ज़रूरत होती है फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन रखने का भी इसका काम है। एंड और कनेक्टिव टिश्यूज़, और कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जो मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट रखते हैं, ठीक है, जोड़े रखते हैं। एंड और फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल इंजाइम्स, और कुछ इंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें, उसमें भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैल्शियम आल्सो एड्स हेल्प, कैल्शियम जो है वो मदद देता है इन ब्लड क्लोटिंग, खून के जमने में भी जो कैल्शियम है वो हेल्प आउट करता है। ह्यूमन्स गेट कैल्शियम, ह्यूमन कहाँ से कैल्शियम हासिल करते हैं? फ्रॉम मिल्क, दूध से, चीज़, पनीर से, योक, एग योक, अंडे की जर्दी से, बीन्स कहा जाता है जो हमारे पास फलीदार, जैसा कि फलीदार चीज़ें होती हैं, मटर वगैरह, उनसे। नट्स, गरी से, कैबिज कहा जाता है गोभी वगैरह को। डेफिशिएंसी ऑफ, कमी किसकी? कैल्शियम की कमी काजिज, वजह बनती है स्पॉन्टेनियस मुसलसल डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सिस का मुसलसल जो है वो डिस्चार्ज की वजह बनती है। इट में रिजल्ट, ये वजह भी बनती है टेटनी कहा जाता है हड्डियों की बगैर किसी ज़रब के या बगैर किसी दबाव के टूट जाना। आल्सो बिकम सॉफ्ट बोन्स, हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम। ब्लड क्लॉट्स, जो खून के लोथड़े होते हैं या खून जो जमता है स्लोली, वो कम जमना शुरू हो जाता है, स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। एंड वाउंड्स, और ज़ख्म जो हैं हील स्लोली, कम भरते हैं। मतलब कम सम टाइम्स कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनके अगर ज़ख्म हो जाए तो वो हील नहीं होता, मतलब जल्दी ठीक नहीं होता। उसकी रीज़न यही होती है कि उनमें जो है वो कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी की वजह से उनके वाउंड्स जो हैं उनमें ब्लड क्लोटिंग का सिलसिला जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। इसी वजह से उनका ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होता, और अगर खून बहना स्टार्ट हो जाए तो खून जल्दी रुकता नहीं है। आगे आयरन, रोल ऑफ आयरन पढ़ेंगे। आयरन प्लेज आ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की फराहमी में, एंड और स्टोरेज, और उसकी स्टोरेज में, यानी उसको कलेक्ट करने में, जमा करने में, स्टोर करने में। इट इज़ आ कंपोनेंट, ये हमारे पास कंपोनेंट है किसका? हीमोग्लोबिन का। इन रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है। एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स, और मायोग्लोबिन भी है इन मसल सेल्स में। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर एनर्जी की पैदावार आल्सो रिक्वायर, ज़रूरत होती है किसकी? आयरन की। इट एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर मैनी इंजाइम्स, बहुत से इंजाइम्स के को फैक्टर के तौर पर, ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। आयरन आल्सो स्पोर्ट्स, आयरन जो है वो हमें स्पोर्ट्स मुहैया करता है। इम्यून फंक्शन के को मुहैया करता है। ह्यूमन्स गेट आयरन, ह्यूमन इंसान जो है वो हासिल करते हैं आयरन को फ्रॉम द रेड मीट, गोश्त से, एग, अंडों से, एंड और होल व्हीट, योक, जर्दी कहा जाता है, होल व्हीट मतलब गंदम वगैरह से, मछलियों से, मस्टर्ड, सरसों से। इट्स डेफिशिएंसी, इसकी जो कमी है, इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम होता है डेफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड में। आयरन डेफिशिएंसी कैन काजेज एनीमिया, यानी आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो एनीमिया, एक बीमारी है खून की, तो ये आयरन की कमी की वजह से टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विटामिन्स के। विटामिन्स में हम क्या पढ़ते हैं और कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं, विटामिन्स कहते किसे हैं, और उनकी कौन सी टाइप का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। सबसे पहले विटामिन्स की डेफिनेशन देखेंगे। विटामिन्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट या केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत होती है इन लो अमाउंट्स, कम मिकदार में, बट लेकिन आर एसेंशियल, और ज़रूरी होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, एंड और मेटाबॉलिज्म के लिए। विटामिन्स में भी डिवाइडेड, विटामिन्स को डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में। द फैट सोलुबल विटामिन्स, यानी कि जो फैट्स को हल कर लेते हैं, जैसा कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड द वाटर सोलुबल विटामिन्स, जैसा कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी जो हैं वो वाटर सोलुबल विटामिन हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के कौन से हैं? फैट सोलुबल, मतलब फैट में हल होने वाले विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं। और वाटर सोलुबल यानी पानी में हल होने वाले विटामिन बी एंड विटामिन सी हैं। ये इनकी टाइप्स भी हैं, और ये विटामिन फैट सोलुबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हम डिटेल से देखेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए क्या है और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में।
विटामिन ए इज़ द फर्स्ट फैट सोलूबल, हमारे पास विटामिन ए जो है वो फर्स्ट फैट सोलूबल होता है। विटामिन आइडेंटिफाइज, विटामिन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त की गई इनकी कब की गई, इन 1913 में। इट कंबाइंस, ये जुड़े होते हैं विद के साथ, आ प्रोटीन, एक प्रोटीन के साथ जिसे हम ऑप्सिन कहते हैं, ऑप्सिन का कहते हैं, जो कि बनाती है हमारे पास रेडोप्सन। ये किस में बनाती है, इन रोड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई, आँख के रेटिना में रेडोप्सन रोड सेल्स बनाती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रेडोप्सन, पिछले चैप्टर में नहीं चाहिए, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे रेडोप्सन होता क्या है। रेडोप्सन हमारे पास रोड सेल्स के में पाई जाने वाली एक फॉर्म होती है जो कि रोड सेल्स को एक्टिव रखती है और रात में हम आसानी चीज़ों को देख सकते हैं। जिनमें रोड सेल्स की या विटामिन ए की कमी होती है उन्हें रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। when vitamin A is inadequate, मतलब the lack of rhodopsin makes it difficult to see in dim light। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर रेडोप्सन विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे पास रेडोप्सन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिम लाइट में नज़र आना बंद हो जाएगा। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्व होगा इन सेल डिफरेंशिएशन, मतलब हम सेल डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। आ प्रोसेस थ्रू विच, ये प्रोसेस जिसके थ्रू एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं किसमें, इनटू मैच्योर सेल्स में विद स्पेसिफिक फंक्शन के साथ। विटामिन ए आल्सो स्पोर्ट्स, विटामिन ए जो है वो स्पोर्ट्स भी करता है, मुहैया करता है किसको, बोन ग्रोथ को एंड और इम्यून फंक्शंस को। मतलब विटामिन ए एक तो रेडोप्सन सेल्स बनाने के लिए होता है, सेकंड ये हमारी हड्डियों की ग्रोथ नशोनुमा के लिए और इम्यून फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ब्लॉक में हमारे पास दिया हुआ है कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉयज द वाटर सोलुबल विटामिन, यानी कुकिंग पकाना या हीटिंग हीट देना, टेम्परेचर ज़्यादा देना, ये वाटर सोलुबल जो विटामिन होते हैं उन्हें ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है मोर रेयरली देन फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलबल विटामिन आर मच लेस एक्सक्रीटेड, ये बहुत ज़्यादा कम एक्सक्रीट किए जाते हैं किससे, फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से, एज कम्पेयर टू वाटर सोलबल विटामिन, अगर उन्हें वाटर से सोलबल विटामिन से कंपेयर किया जाए। दिस मीन्स दैट लेवल ऑफ वाटर सोलबल विटामिन इन बॉडी कैन डिक्रीज मोर क्विकली लीडिंग टू द विटामिन डेफिशिएंसी। यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर सोलबल विटामिन का जिस्म में कम हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से, जो कि विटामिन की कमी को भी जाहिर करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस, डेफिशिएंसीज एंड सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन के। विटामिन ए के देखेंगे, सी के देखेंगे एंड डी के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए के सोर्सेज। विटामिन ए के सोर्सेज क्या होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जैसा कि स्पाइनेच एंड कैरेट्स वगैरह, येलो फ्रूट्स, फिश, लीवर, एग, मिल्क एंड बटर, ये जो है वो हमारे पास सोर्सेज है। मतलब सब्ज़ सब्जियाँ जैसा कि पालक वगैरह, पालक, उसके अलावा हमारे पास मूली वगैरह आ जाती हैं, ये सारी जो कि पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका। येलो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ़िश, लीवर, एग, बटर और मिल्क वगैरह। और विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए जो है वो फिश विजन की वजह होती है, इन डिम लाइट, हल्की रोशनी में सेल डिफरेंशिएट करता है, ग्रोथ में इजाफा करते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए की कमी है, तो पुअर ग्रोथ रुक जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी और स्किन जो है वो हमारी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन सी, ये क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स इनके सोर्सेज हैं, मतलब खट्टे फल वगैरह, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ, लिवर। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है विटामिन सी का, ये कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जख्मों को भरते हैं, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में के फंक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सी हमें सिम्टम्स जाहिर होंगी, स्कर्वे, फैटीग मतलब थकावट वगैरह, पुअर वाउंड हीलिंग, जख्म का कम भरना, ब्लीडिंग, गम्स एंड जॉइंट्स। विटामिन डी हम देखते हैं, विटामिन डी के सोर्सेज कौन से हैं, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर जो कि सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, जिसे हम चर्बी वगैरह कहते हैं, वो विटामिन डी का अहम सोर्सेज होते हैं। उसके फंक्शंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस की मेंटेनेंस को बरकरार रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन सी होंगे हमारे पास, रिकट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स में, मतलब हड्डियों का बगैर किसी दबाव के या फिर हड्डियों का खुरना वगैरह जो है वो ऑस्टियोमेलेशियंस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमंस गेट विटामिन ए। ह्यूमंस इंसान जो है वो विटामिन ए कहाँ से हासिल करते हैं, वो लीफी वेजिटेबल से जैसा कि स्पाइनेच, कैरेट वगैरह, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, लीवर, फिश, एग, मिल्क एंड बटर, यही सोर्सेज ऊपर वाले नीचे लिखे हुए हैं। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ अ लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस, ये ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
इट इज़ अ टेम्पोरेरी कंडीशन, ये हमारे पास एक मुस्तकिल रहने वाली हालत नहीं होती, आर्जी हालत होती है। बट लेकिन इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे बगैर इलाज के छोड़ दिया जाए तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन आल्सो काज अ कंडीशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है वो वजह बनती है, काज बनती है। अ कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल बिकम्स प्लग्ड विद केराटिन, यानी कि जो हमारे पास बाल हमारे होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उन्हें केराटिन से प्लग किया जाता है। ये केराटिन यानी कि हेयर्स केराटिन जो करवाई जाती है वो डेफिशिएंसी की वजह से काज कंडीशन क्रिएट कर सकती है। और गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन, और हमारी स्किन जो है वो खुश्की की वजह बनती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और विटामिन डी। एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने ये लेक्चर अच्छी तरह सुनना है और इसे समझना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।